हेलो बच्चों। आप सब कैसे हो? चलो ठीक हो। ठीक होने चाहिए, है ना। देखो, बहुत दिन से आपकी क्लास नहीं ले गई। आज स्टार्ट कर रहे हैं। किसी कारणवश क्लास नहीं ले गई क्योंकि कुछ समस्या थी, इस वजह से नहीं ले गए, है ना। अब कंटिन्यू क्लास लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और आज जो आपको चल रहा है 12वीं क्लास है। और ये क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। एक तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, ये देख रहे हो ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, है ना। और कुछ एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल करवा देंगे करीब करीब, और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा देंगे। तो ये सवाल लगा देखो, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक है, सारा का सारा पहले एनसीईआरटी का ही निपटा देंगे, फिर उसके बाद में अदर भी ले लेंगे क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे, है ना। चलो, तो वही ये है आपका। ये देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 के दो पार्ट है, पहला और दूसरा। पहले में आपको ये सिद्ध करना है इसके बराबर, दूसरे में इसके बराबर ये सिद्ध करना है ना। सिद्ध करके लाने। आप देखो इधर रखा साइन इनवर्स, ये रहा साइन इनवर्स 2 अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर क्या लाना, 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक। दूसरे में क्या लाना, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और इजिकल टू में कितना 2 कोस स्क्वायर एक्स। अगर आपने एक सीख लिया करने का तरीका, ऐसे सेम दूसरा है सेम। ठीक है, चलो मैं तो दूसरा करवा रहा हूँ। दूसरा कैसे प्रूफ करेंगे आप इसे, पहले वाला अपना आप कर लियो आप। चलो भाई, आप सेकंड वाला देख लो। सेकंड, ये सेकंड है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलएचएस ले लो। एल एच एस आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ये क्या है आपकी साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में कितना 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है। हम एल एच एस लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, तो कौन सी साइड लानी है आपको, राइट हैंड साइड लानी है। लाएंगे कैसे, अब ये देखो आप भाई, इसके बराबर कोस में लाना है आंसर, कोस में। तो आप एक बात बताओ, x के स्थान पर टी रेसो ऐसा पुट करो, क्या टी रेसो। टी रेसो जानते हैं आप, टी रेसो। टी रेसो क्या होता है, टी रेसो जानते हैं। टी रेसो त्रिकोणमितीय अनुपात। या तो आप x के स्थान पर साइन थीटा रखो, या कोस थीटा रखो, है या टेन थीटा रखो, इस प्रकार से। ये टी रेसो जो होते हैं ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 6 होते हैं। 6 में से रख रख के देखना पड़े, इसमें रख रख के कैसे, कि इसमें x के स्थान पर टी रेसो ऐसा रखना पड़ेगा जो सारा का सारा सोल हो जा, सारा का सारा सोल हो जा। अब आपके पास 6 है, आप कहोगे कि हम कैसे बार बार रख के देख यार कैसे सोल्व होगा। देखो त्रिकोणमिति की एक ही खासियत है, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले सिद्ध करने पड़े हैं, ये बस ये है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर विचार करो, यदि आपने एक्स के स्थान पे यहाँ पर साइन थीटा रख दिया, तो क्या यो अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा यो सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सोल्व, क्योंकि रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, साइन भी काम कर जाएगा इसमें, और आपने अगर कोस रख दिया कोस भी काम कर जाएगा, क्योंकि आंसर हमें कोस में लाना। तो आपकी इच्छा है, चाहे तो एक्स के स्थान पर साइन थीटा रख दो, चाहे एक्स के स्थान पर कोस थीटा रख दो। कोस रखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे, साइन रखेंगे तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में जाके। तो कोस कोस जो है ना, कोस ज्यादा बेनिफिट है। तो कोस रख दो, बाकी साइन और कोस को छोड़ के आप रखेंगे तो ये सोल्व नहीं होने का। ठीक है, तो आप पुट कर दो इसमें, देखना भी। आप पुट करेंगे, पुट क्या, एक्स बराबर कोस थीटा पुट कर दो, कोस थीटा। चलो स्टार्टिंग में रख, तो आपका आ जाएगा कितना साइन इनवर्स, यहाँ पर एक्स के स्थान पर कोस थीटा, तो आपका जाएगा 2 कोस थीटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स के स्थान पर कोस थीटा, तो आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक। तो इजिकल टू ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स और कितना 2 कोस थीटा। अब यहाँ देखो, आपने 10वीं क्लास में पढ़ रखी प्रॉपर्टीज, है ना, आइडेंटिटीज, ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ रखी सर से मिलाए। अंडर रूट में 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। किसके बराबर, साइन थीटा के। अब ये भी फॉर्मूला बन चुका अंदर ही अंदर। देखो, ये आपका आ जाएगा कितना साइन इनवर्स, ये पूरा 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, या ऐसे बोल दो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है साइन टू थीटा का। ये फॉर्मूला है आपका साइन टू थीटा। भाई साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आ गया हमें, देखो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। क्या लेकर चले थे आप, एक्स बराबर कोस थीटा। अगर कोस को इधर लेकर आवेंगे तो आपका बन जाएगा कितना, कोस इनवर्स एक्स और बराबर में थीटा। तो हम क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर थीटा रख देंगे बस। तो 2 एज इट इज, इसे कह देंगे थीटा जी, आप यहाँ से हट जाओ, हट जाओ, आपके स्थान पे आवेगा। तो इसका मतलब कितना आ गया, कोस इनवर्स एक्स आ गया। और हमें यही प्रूफ करके लाना था, तो एल एच से लेके चले थे, तो हमारी क्या आ गई, आर एच एस। बताओ क्या क्लियर हो गया आपका।
क्लियर हो चुका है आपका। अब आपको क्या करना है, ऐसे ये पहले वाला सिद्ध करना है ना, प्रूफ करना है। कर दो, उससे पहले वाले को एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, साइन थीटा रख दियो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, चलो करो, इसे नोट करो। चलो भाई, नया नेक्स्ट एग्जाम्पल लगाते हैं। कौन सा लगाएंगे, चलो 4 एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल नंबर 4 है भाई, ये प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2 और प्लस के tan इनवर्स 2/11 इसके बराबर प्रूफ करके लाना है tan इनवर्स 3/4। अच्छा जी, ये लाना है, लगाओ इसमें। चलो सोल्व करते हैं अब। जैसे तो सॉल्यूशन में आप देखना, हम ये LHS लेके चलेंगे, यहाँ तक का पार्ट जो सारा कितना है, LHS है। सॉल्यूशन में आप LHS ले लेंगे। LHS आपकी क्या है, tan इनवर्स 1/2 और प्लस में tan इनवर्स 2/11। हमें प्रूफ करना है, tan में आंसर लाना है tan इनवर्स 3/4। तो आप बताओ, इसमें हमें tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो भी प्लस में। कौन सा, ये आपको सिखाया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, अगर tan इनवर्स x हो प्लस tan इनवर्स y हो, है ना, प्लस की फॉर्म में हो, इस रूप में हो, तो उसका फॉर्मूला लगता है tan इनवर्स x प्लस के y बटे में कितना भाई, 1 माइनस के x इंटू वाई, ये लगेगा। अब इसकी कंपेयर करवा के, आप तुलना करवा के इसमें पुट कर दो और आंसर निकल कर आ गया। नुको जी तुलना कैसे करवावे, अब यहाँ देखो, इस सारे ने इसके जैसा रूप ले रखा। यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ x के स्थान पे कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स, यहाँ y के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2/11। तो आप x y के स्थान पे यहाँ पुट कर दो बस, तो आपका आ जाएगा जो tan इनवर्स ब्रैकेट x के स्थान पे 1/2 प्लस के 2 कितना आ जाएगा भाई, 11 बटे में। ठीक है, 1 माइनस के x के स्थान पे 1/2 और 2 कितना, 11। चलो करो कैलकुलेशन, तो आपकी आ जाएगी tan इनवर्स, करवाओ भाई वहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 11 कम 11 और 2 दूनी 4, 11 और 4 कितने हो जाएंगे, 15। 15/22 लिख दो चाहे, ठीक है, बटे में। भाई 11 दूनी 22, 22 में से ऊपर के ऊपर 2 और बटे 11 दूनी 22, ठीक है, 22 से तो 22 कट ही जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, यो tan इनवर्स, ऊपर बचा 15, नीचे देखो कितना बचेगा, नीचे बचेगा 20। अगर ये डिवाइड हो रहे हो तो डिवाइड करो, अगर नहीं हो रहे तो यहीं छोड़ दो, पर हो रहे सिद्ध करके वो भी तो लाना। तो आपका कितना आ जाएगा, tan इनवर्स डिवाइड करो 5 से, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, देखो तो आपका क्या गया, हम LHS लेके चले थे और RHS हमारी आ गई राइट हैंड साइड। ऐसे करते हैं सोल्व क्वेश्चनों को, वो देखना पड़ता है हमें कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ना, कैसे लग रहा है, कैसे पहचान करेंगे कि इसमें यही फॉर्मूला लग रहा है, कैसे पहचान करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप फॉर्मूले याद करो, फिर उसका रूप देखो कि हाँ अगर ये प्लस में है तो प्लस वाला लगेगा, यहाँ माइनस में है तो माइनस वाला लगेगा। कुछ तो मैथ इतना ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, ऑटोमेटिक ही पहचान हो जाता, इतना ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। आई समझ में, थोड़ा सा ही एक एक दो बार निकाल के देख लो, एक दो बार में ही आपका पक्का हो जाएगा, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। नोट करो इसे, मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ फिर। चलो भाई, अब देखना आप, एक क्वेश्चन आ गया NCERT का ही है, ये वाला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, ये है tan इनवर्स और कोस एक्स बटे में 1 माइनस के साइन एक्स, ये है। हमें इसको को सरल करना, को सरल करो, सरल करो, सरलतम रूप में लिखना है, सरल करो। वैसे करने के तो दो तरीके हैं, करने के तो एक सवाल के करने के तो एक सवाल के कई तरीके होते हैं, पर ज़्यादातर टीचर्स लोग क्या करते हैं कि जो
आसान मेथड है ना, आसान मेथड से जल्दी सोल्व हो जाए उससे बढ़िया कुछ नहीं है। कम टाइम में जल्दी सोल्व हो जाए उससे बढ़िया कोई मेथड नहीं है। अब इसमें लॉन्ग मेथड लगा लो, शॉर्ट लगा लो, वो तो आपकी इच्छा है। देखो भाई, हमें से सरल करना, सबसे पहले सीख लो कि सरल कैसे करेंगे। कैसे करें सरल? सरल मतलब क्या? देखो अब ये इतना बड़ा दे रखा, जब इसे आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर छोटा सा होगा। और सोल्व करने की प्रक्रिया, बाहर अगर tan इनवर्स है, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर ला tan में बनाना पड़ेगा। अब tan में कैसे बनाओगे वो सिखाएंगे आपको। देखो चलो भाई, तो ये आपका क्या दे रखा, tan इनवर्स, और ये आ जाएगा cos x बटे में कितना, 1 माइनस के sin x है। ठीक है, ओके, बराबर। चलो ये तो बाहर ही चलो जाएगा, जो बाहर चल रहा है tan इनवर्स। अब इसे अंदर ले वाले को tan बनाना, तो इसका हाफ में फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। क्या है? मैं हाफ में cos x का, cos x का या cos 2x का हाफ में फॉर्मूला खोल लो। कौन सा खुलेगा? ये वाला। cos x बराबर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x बाई 2, और माइनस में कितना, sin स्क्वायर x बाई 2 बटे में 1 माइनस, या 1 को भी आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे? cos स्क्वायर x बाई 2 और प्लस में कितना, sin स्क्वायर x बाई 2 और माइनस। ठीक है, अब ये sin x है, sin x का हाफ में फॉर्मूला खोल दो। क्या होता है? 2 sin x बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। सोल्व करो तो आपका जाएगा वो tan इनवर्स। देखो वो वर्गांतर का फॉर्मूला बन गया, स्क्वायर डिफरेंस फॉर्मूला। इसे एक बार तो प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। तो आपका ऊपर तो ये हो जाएगा कोस एक्स बाई 2 और माइनस में कितना, साइन एक्स बाई 2। ठीक है, एक बार तो माइनस में लिख लिया, एक बार प्लस में, कोस एक्स बाई 2 और प्लस के साइन एक्स बाई 2 बटे में। ये भी फॉर्मूला आपका बन चुका। क्या फॉर्मूला? ये फॉर्मूला किसका बन चुका? ये बन गया आपका कोस एक्स बाई 2 और माइनस में कितना, साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। देख लो आप, अगर आप इसका आप होल स्क्वायर खोलते हैं तो सारा यू ही बनेगा, तो इसे ऐसे लिखे जाएगा। तो इससे भाई एक कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपका, ये बच जाएगा tan इनवर्स, और ये बच गया कोस एक्स बाई 2 और प्लस के साइन एक्स बाई 2 बटे में कोस एक्स बाई 2 और माइनस के साइन एक्स बाई 2। ठीक है, चलो अब इसको फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला बताओ किसका बनेगा? ये बनेगा tan a प्लस बी का। आप कहोगे आपको कैसे पता चला? एकदम से आपको कैसे पता चला कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा? देखो ऊपर प्लस आ रहा, अगर ऊपर प्लस आवेगा तो tan a प्लस बी का ही बनना, बात खत्म। तो आप क्या करेंगे भाई, ऊपर नीचे है ना, अंश और हर में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 से भाग कर दो, या जबरदस्ती कॉमन ले लो tan इनवर्स, या आप cos x बाई 2 जबरदस्ती कॉमन ले लो। जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1, कोस के साइन के नीचे कोस चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा यो tan x बाई 2 बटे में। ऐसे नीचे इलाज करेंगे cos x बाई 2, तो 1 माइनस में कितना आ जाएगा, tan x बाई 2। भाई इससे तो ये कट गया। ठीक है, ये बच गया। अच्छा जी, तो ये जो बच गया आपका tan इनवर्स, ये बच गया। 1 को आप कैसे लिख सको tan की फॉर्म में, tan पाई अपॉन 4, क्योंकि tan 45 का मान एक हो, प्लस प्लस में क्या चल रहा, tan x बाई 2 बटे 1 माइनस, यहाँ एक की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, tan पाई बाई 4 लिख दो, और इनटू में कितना भाई, tan x बाई 2। देखो इसने रूप ले लिया, इसने क्या ले लिया, रूप। तो आपका ये बन जाएगा tan इनवर्स। ये क्या का फॉर्मूला बन गया आपका, tan a प्लस बी का, मतलब ऐसे tan पाई अपॉन 4 और प्लस के x अपॉन 2 का। देखो इसे तो मान लेंगे आप a और इसे मान लेंगे b, तो ये बन गया a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। अगर आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोलते हैं तो आपका यही बनेगा, तो इससे तो आपका ये कट गया। तो आंसर जो आया ये आ गया। आपका आंसर क्या बचा, पाई अपॉन 4 और प्लस के x अपॉन 2 और दिस आंसर। ऐसे करना है आपको। ये बताओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे के सारे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, एग्जाम्पल चल रहे फिलहाल, एग्जाम्पल एक्सरसाइज के भी चलने वाले। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करना है। अगर आपका मेथड बेस्ट होगा तो नंबर टॉप आओगे, बिल्कुल बढ़िया नंबर आओगे। चलो भाई नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ इतना।
चलो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, कोट इनवर्स और 1/अंडर रूट में कितना एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है, को भी सरलतम रूप में लिख रहा, सरलतम रूप में लिखो। अच्छा ये लिखना, इसे भी सरल करना भाई। तो आपको मन ने कितनी बार समझा रखा है, बार बार वही प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। क्या कि x के स्थान पर t रेशो ऐसा रखो आप जो सोल्व हो जा, और सोल्व कैसे होगा, जो रूट से बाहर निकल जा। ठीक है, बस आ जाएगा आंसर। पर देखो यहाँ पर ये बात भी ध्यान देनी पड़ेगी, अगर बाहर tan इनवर्स है तो वो सॉरी कोट इनवर्स है, तो अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा आपको, कोट इनवर्स। बनाओ भाई बनाओ। चलो चाहे आप इसे मान लिया, ए मान लो, क्या है यो, कोट इनवर्स 1/अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है। बताओ क्या पुट कर एक्स के स्थान पे, पुट करेंगे एक्स बराबर, अगर मन ने साइन थीटा रखा तो सोल्व हो जाएगा, नहीं कोस रखा नहीं, ठीक है। अगर मन ने टेन थीटा रख दिया, बताओ तब सोल्व हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ जी। और कोट रख दिया, बताओ क्या रखे इसमें भाई, ये एक्स के स्थान पे साइन थीटा रखे, कोस थीटा रखे, टेन थीटा रखे, या कोट रखे, या सेक थीटा, या कोसेक थीटा, ये छह हैं, छह में से रख के देखो कुछ ना कुछ सोल, ये रख दिया तो इससे सोल्व होने का नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अंडर रूट के अंदर, ये नहीं काम करने का, ये नहीं करने का, ये दोनों फेल हो चुके। टेन, अगर मैं टेन रखता हूँ, टेन तो अंडर रूट के अंदर बता क्या बनेगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1। क्या ये पूरा का पूरा किसी के बराबर हो, बताओ क्या ये पूरा का पूरा किसी के बराबर होता है, अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 है। आप कहोगे नहीं, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो, एक तो प्लस में होना चाहिए था, तो ये फेल हो चुका। ठीक है, बाकी बचा कितना, कोट थीटा। अगर आपने एक्स के स्थान पर कोट थीटा रख दिया तो ये बन जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा और माइनस के 1, क्या किसी के बराबर हो, उनको जी नहीं, तो ये फेल हो गए। तो दोनों कौन से बचे इसमें, ये बच रहे, ये काम कर जाएंगे, कोई सा रख दो आपकी इच्छा, चाहे सैक रख दो वो सैक। चलो मैं रखता हूँ एक्स बराबर सेक थीटा, अगर मैंने एक्स बराबर सेक थीटा रख दिया तो देखो क्या बनेगा, तो ए बराबर आपका जगह कोट इनवर्स 1/अंडर रूट में कितना भाई, एक्स के स्थान पे यहाँ रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ये आ गया। क्या किसी के बराबर होता है ये, बताओ क्या है किसी के बराबर होता है, ये आ जाएगा आपका कोट इनवर्स 1/, ये पूरा अंडर रूट में। आपने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो 1। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसे 1 को इधर ले गया तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है, अगर यहाँ पर स्क्वायर हो तो रूट चढ़ा देगा, तो पूरा का पूरा किसके बराबर हो, ये टेन थीटा के। ठीक, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोट थीटा के, किसके, कोट थीटा के, इससे कट गया तो क्या आ गया भाई, थीटा आ गया। क्या आ गया, थीटा। अब थीटा का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, यहाँ से बना के चले थे, एक्स बराबर क्या था आपका, सेक थीटा, इसे इधर पूछाओ तो आपका जगह यो सेक इनवर्स एक्स बराबर में कितना, थीटा, यहाँ रख दो, तो ए बराबर से कहेंगे थीटा जी आप हट जाओ, हट जाओ, आपके स्थान पे ही आ जाएगा, तो सेक इनवर्स कितना, एक ये आ गया। तो ऐसे सोल्व करते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, उतार लो भाई। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये दे रखा है टेन इनवर्स एक्स और प्लस में कितना, टेन इनवर्स 2x/1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसके बराबर प्रूफ करना है टेन इनवर्स 3x, एक्स की पावर 3, 1 माइनस के 3 कितना भाई, एक्स स्क्वायर, ये लाना प्रूफ करके, हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई,
हमें प्रूव करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर ये लाना है। तो अलग ही नज़र आ रहा है, अलग ही दिख रहा है। अगर मैं LHS साइड लेके चलूंगा तो उसमें तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। मतलब tan a प्लस बी का मतलब कहने का tan इनवर्स वाला a प्लस बी में, ठीक है, बस हो जाएगा सिर्फ। और क्या है इसमें, कैलकुलेशन देखनी, कैलकुलेशन देख लियो आप, सॉल्यूशन में देख लो भाई। सॉल्यूशन में आपने LHS ले ली, क्या ले ली, LHS साइड ले ली। LHS है आपकी tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये है, ठीक है। चलो तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि tan इनवर्स x और प्लस में कितना tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन में 1 माइनस के x इंटू वाई, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब फॉर्मूला लगेगा कैसे, कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो कंपेयर करवाओ पहले, x के स्थान पे तो x है, बीच में यहाँ प्लस यहाँ भी, तो y के स्थान पे इतना बड़ा है, इतना ठंडा है, यहाँ रखो आप, तो बराबर यहाँ ये लिखेंगे आप tan इनवर्स, लिख लिया ब्रैकेट। यहाँ x के स्थान पे क्या लिखेंगे, x के स्थान पे तो x ही है, प्लस y के स्थान पे रखना पड़ेगा आपको कितना 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस के x, y के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा 2x अपॉन में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आ गया। आ गया भाई। अब आपको क्या करना है, सोल्व करना है। कैलकुलेशन देखो आप 12वीं क्लास के बच्चे वैसे हो, आप पे तो कैलकुलेशन आनी चाहिए, है ना, ये 5वीं छठी की कैलकुलेशन है। अब क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, चाहे इसके नीचे वन मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने का, इसकी इसमें इसकी इसमें इसकी, खत्म करो इसकी। जब इसकी गुणा आप इसमें करवा देंगे तो आपका जाएगा x और माइनस एक्स की पावर 3 और प्लस में कितना है भाई 2x, ठीक है, बटे में नीचे के नीचे हो जाएगी तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहाँ इसकी गुणा इसमें करवा देंगे तो 1 माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक। और इसके इसमें तो माइनस में कितना आएगा 2x स्क्वायर और बटे में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, जो करवा दी भाई। इससे दूसरे से क्या कट गया, चौथा, तो आपका क्या बचेगा, ये बच गया tan इनवर्स भाई 2x ये रहा, एक ये रहा, तो कितने हो जाएंगे 3x और माइनस x की पावर कितना 3 और ये 1 माइनस के 2 और 1 कितना बचेगा 2 और 1 3 एक्स स्क्वायर आ गया। चेक करियो, यही लाना था का, देखो भाई यही लाना था, ये आ गया हमारा। और हमारी ये साइड क्या आ गई RHS। ऐसे सोल्व करते हैं, बताओ कितने आसान तरीके से हमने से सोल्व कर दिया, ठीक है। चलो अब मैं नया क्वेश्चन लगाता हूँ, नेक्स्ट है, ये पहला चैप्टर खत्म करवा देंगे आपका 1-2 दिन में, और फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर चला देंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, 8 में क्या कहा है, कोस तो बाहर दे दिया और अंदर दे रखा सेक इनवर्स एक्स और प्लस में कितना भाई कोसेक इनवर्स एक्स, कहा है इसका मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू तो निकाल लो भाई। कैसे निकाल लेंगे, आ जाओ देखो भाई कैसे निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। चाहे आप इसे लेट कर लियो है, माना a बराबर मान ले चलो कोस ये है और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका मान निकालना हमें। अगर a की वैल्यू आ गई तो इसकी आ गई, अगर इसकी आ गई तो उसकी आ गई, क्लियर, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। देखो कैसे मान निकाल लेंगे, कैसे सरल करते हैं, कैसे मान निकालते हैं भाई। अगर यह बता रखा आपको, अगर अंदर ले भार वाला कोस है तो अंदर ले वाला क्या बनाना पड़ेगा कोस इनवर्स, और कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट होता है, तो बाकी जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। अच्छा आप देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग रही है आपकी, ये या लिख लियो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आपको सिखाया था कि सेक इनवर्स एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 हो, पाई/2 हम जानते हो, तो इसके स्थान पर आप ये लिख दो, तो ये तो प्रॉपर्टी लगी भाई। ए बराबर कितना जाएगा कोस और ये आ जाएगा पाई/2, कोस पाई/2 का मतलब है 90। और कोस 90 का मान बताओ कितना हो, कोस 90 का मान, कोस 90 का मान होता है आपका 0, और ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान क्या होता है 0। आप क्या कहेंगे, हाँ जी मजा आ गया, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था।
और भी है इसमें। ठीक है। तो भाई 12th क्लास वालों आपके एग्जाम्पल करवा दिए हमने एनसीईआरटी के हैं। कल आपकी जो एक्सरसाइज है 2.2 चलेगी। ठीक है, कल जो एक्सरसाइज है आपकी 2.2 चलेगी। और ये हम देखते हैं इसमें करीब 21 सवाल है। और कल के लेक्चर में 21 के 21 सवाल ये खत्म करेंगे, है ना। 2.2 को कल एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। एक दिन तो इसका, फिर कुछ एग्जाम्पल एक है, बस 2 एक दिन में खत्म हो जाएगी आपका चैप्टर, है ना। जो यो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, 2 दिन के अंदर आपका चैप्टर यो फिनिश कर देंगे, हम समाप्त कर देंगे अच्छी तरीके से। फिर कंटिन्यू आपकी क्लास से चलती रहेगी अब फिलहाल ये, है ना। अब तो कंटिन्यू चलेगी आपकी ये। और जल्द से जल्द आपका कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। एनसीईआरटी की पहली बुक कंप्लीट और दूसरी भी करवाएंगे फिर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आज के लिए इतना ही है, और अगली क्लास का इंतजार करना, अगली क्लास में मिलते हैं फिर, है ना। और भाई वीडियो देख कर बताना कि कैसी लगी वीडियो आपको, कमेंट करके बताना कि कहाँ पर क्या सही था क्या गलत था। ठीक है, अगर कुछ गलत होगा तो उसमें सुधार करेंगे, अगर सही सही चल रहा होगा तो फिर उससे बड़े तो कुछ है नहीं। ये बोर्ड के लिए है आपके, सारा का सारा बोर्ड एग्जाम के लिए। तैयारी करो अच्छे से, भी आपके पास वक्त है, काफ़ी टाइम है। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। और फिर उसके बाद में जब धीरे धीरे आपको सारा कंप्लीटली सिखा देंगे, प्रत्येक चैप्टर के करीब करीब सारे क्वेश्चन करवा देंगे, दोनों मैथ कंप्लीट करवा देंगे। करवाने के बाद फिर जब पेपर टाइम आपका, पेपर टाइम नज़दीक हो जाएंगे करीब 1 महीना पहले, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाएंगे जिसमें बोर्ड में लगने की संभावना होगी, वे करवाएंगे। पर ज़्यादा झंझट में नहीं आना है, हमें परसेंटेज अच्छी बनानी है। ठीक है, हमें परसेंटेज टॉप बनानी है, अच्छा रिजल्ट तैयार करना है, तो ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना, हमें स्मार्ट पढ़ाई करनी है बेहतर तरीके से। ठीक है, तो भाई ठीक है, तो ओके बाय, कल मिलते हैं।